श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बल बुद्धि विद्या धन की ज़रूरत है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है ना, तो कल का बहुत ही विशेष दिन है। कल है सोमवार का दिन, माघ मास का पहला सोमवार, और साथ ही साथ इस दिन पड़ रही है चतुर्थी। ऐसा संयोग बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मात्र तुलसी जी की जड़ में आपको एक चीज डाल देनी होगी, आपकी जो भी धन की समस्या होगी वो खत्म होगी, हर एक मार्ग पर आपको सफलता मिलेगी, बल बुद्धि विद्या धन की कामना भी आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी अमीर बनने की इच्छा को पूरा करेगा, आपको जीवन में हर मार्ग पर सफलता दिलाएगा, साथ ही साथ आपके बाल बच्चों के लिए अगर उन्हें बल बुद्धि विद्या धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो उस लास्ट वाले उपाय को ज़रूर कीजिएगा कल के दिन। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए सोमवार की जो चतुर्थी होती है ना, उसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और जो चतुर्थी होती है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, जो कि बुद्धि के देवता है ना, बुद्धि ज्ञान विवेक के देवता, विघ्नहर्ता जिन्हें कहते हैं, जो जीवन के सारी कष्टों को दूर करते हैं। पहला उपाय जो होगा, आपको तुलसी जी की जड़ में एक चीज डालने वाला उपाय होगा। किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, धन को लेकर के अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। और ये तो है सोमवार की चतुर्थी, भूल मत जाइएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर गोल बाती नहीं, लंबी बाती लगानी है, मिट्टी का दीपक। और इस दीपक के अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। मैं हमेशा बता देता हूँ, जिसमें भी आपको देसी घी डालना है उसमें देसी घी डाल दीजिए, लेकिन इस वाले उपाय में आपको गौ माता का घी ही डालना है। तो पहला तो आप दीपक तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताज़ा जल लेना है। 2-4 दिन पुराना जल कभी भी काम में मत लिया कीजिए पूजा के अंदर। उसके बाद में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। अब जब भी हम आपको हल्दी के बारे में बताएं तो आप एक काम किया कीजिए, हमेशा ये जो हल्दी की गांठ होती है ना, इसे पीस करके जो पाउडर बनता है ना, आपको इस वाली हल्दी को लेना है। 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूज्य गुरु जी ने बताई वो है गुड़। अब गुड़ को लेने का क्रम जो गुरुदेव ने बताया वो बताया, या तो आप 1 टुकड़ा ले लो, या आप 3 टुकड़े ले लो, या फिर आप 5 टुकड़े ले लो, या फिर आप 7 टुकड़े ले लो। इस तरीके से आप लेना, आप 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना। जो भी सामग्री आपने ली है ना, उन सभी सामग्री को एक एक करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है इसी के अंदर आपको गुड़ डाल देना है ना। और इसी के अंदर आपको जो हल्दी के साथ में गुड़ जो लिया हुआ है ना, उन्हें डाल देना है। जब भी आप डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। सुबह के समय पर जब आप स्नान ध्यान कर ले, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर इस वाले उपाय को आपके घर की स्त्री, बेटी, बहू, माता, बहन कोई भी करती है ना, तो इसी वाले उपाय का उन्हें 10 गुना फल प्राप्त होता है। सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात आपके घर पे जहाँ पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है, तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और जो आपने सबसे पहले एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जो दीपक की बत्ती आप प्रज्वलित करोगे ना, उस दीपक की बत्ती को रखना है आपको उत्तर दिशा की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपने एक कलश में जल लिया है जिसके अंदर आपने हल्दी गुड़ डाला हुआ है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ इसकी जड़ों में डालना है, ऊपर से मत डालना, क्योंकि उसके छींटे फिर इधर उधर जाएंगे। आपको केवल इसकी जड़ों में, है ना, गुड़ का और हल्दी का जल आपको इसकी जड़ों में ही सींचना है। सींचते वक्त में आपको
ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब वो जल पूरा समर्पित हो जाए उसके पश्चात आपको हाथ जोड़ करके इसी तुलसी जी की आपको करनी होगी 7 परिक्रमा और ढोक दे करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है जो जो चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी को करके देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 चतुर्थी आपके घर में कभी भी आगे से धन की समस्या, कर्ज की समस्या जीवन में नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। ये तो हो गया धन की समस्या का। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। का अगर आपको जीवन के मोड़ पर किसी भी जगह पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है ना, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफल नहीं हो रहा है, दुकान खोली दुकान नहीं चली, नौकरी के लिए गए नौकरी नहीं लग रही है, जीवन के सारा बहुत बुरा वक्त अगर आपका चल रहा है ना, चतुर्थी के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपके जीवन के जितने भी विघ्न होंगे ना वो विघ्नहर्ता दूर जरूर करेंगे। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का कलश लेना है और इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे सफ़ेद तिल। देखिए ये जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, पहला माघ का मास चल रहा है और माघ मास में तिल दान का और तिल को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा, सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, ये आपकी करियर में वृद्धि के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं वो होते हैं सफ़ेद तिल। ज़्यादा नहीं लेने, 1 चुटकी आपको सफ़ेद तिल लेने हैं। इन सफ़ेद तिलों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है ना। और इस वाले कलश को आपको दोनों हाथों से पकड़ के आपके घर में सुबह स्नान करने के पश्चात गणेश जी की जहाँ पर भी प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीर है, उसके समक्ष में आपको इस कलश को रख देना है। किसी एक चीज़ से ढांक देना, प्लेट वगैरह से, और इसके सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बत्ती का एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, इसके सम्मुख में जब आप गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, तो इनके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर आप चावल के दाने, गेहूं के दाने, किसी भी धान के दाने, फूलों की पत्तियां कुछ भी जरूर रख देना, ठीक है। ये वाला काम करोगे आप सुबह के समय, दिन के समय। जब रात्रि का समय आएगा, चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तो चंद्रमा को आपको, जिस भी व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा है ना, उसी व्यक्ति को, चंद्रमा को उस वाले तिल वाले जल से क्या करना है, अर्घ देना है। किन के नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से वहीं पर खड़े होकर के इसका अर्घ दे देना है। 2 से 3 चतुर्थी करके देख लीजिएगा। आपका भाग्य ना सुधर जाए तो कहिएगा, आपके जीवन के सारे संकट खत्म ना हो जाए तब कहिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर करना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये सभी माताओं बहनों के लिए है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, जिसे बल, बुद्धि, विद्या की ज़रूरत है ना, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, इधर उधर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर वो जाता है, अपशब्द बोलता है, अनुशासित नहीं है ना, गलत आचरण करता है, तब आपको उसकी बल, बुद्धि, विद्या के लिए इस वाले उपाय को सिर्फ चतुर्थी के दिन, अब चाहे वो किसी भी दिन की चतुर्थी आ जाए, आपको चतुर्थी के दिन करना है। कैसे करना है? आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। ध्यान रखना, 3 शमी के पत्ते जब आप लोगे ना, तो यहाँ से हम लोग तोड़ते हैं, ये पूरा का पूरा गोले में 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 3 शमी के पत्ते ले लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। पूज्य गुरुजी ने शमी के पौधे की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि जिस भी घर में शमी के पौधे के नीचे प्रदोष काल में मात्र 1 गोल बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर दिया जाता है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, वो घर हमेशा उन्नति पर जाता रहता है। तो पहला तो एक काम करना, आप अपने सबके घरों में शमी का पौधा जरूर होना चाहिए, उसके नीचे प्रदोष काल में आप 1 दीपक डेली से लगाएंगे, इसका नियम ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसी वाले उपाय की। 3 शमी के पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, इन्हें लेकर के आपको प्रदोष काल में चतुर्थी के दिन, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रदोष काल में शाम के समय, है ना, किस दिन? चतुर्थी के दिन पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो ना, उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल आपको 3 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले जो जल समर्पित करेंगे नाम और गोत्र बोल करके, वो करेंगे आप जलाधारी पर। दूसरे नंबर पर जो आप जल समर्पित करेंगे वो करेंगे भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर।
और तीसरे नंबर पर जो आप जल समर्पित करेंगे वो भगवान शिवलिंग के ठीक ऊपर, शिव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के पश्चात जो 3 शमी के पत्ते हैं उनमें से पहला शमी का पत्ता आपको रखना होगा गणेश जी के स्थान पर। उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके कि इसकी जो बुद्धि है उसमें नहीं है, बल बुद्धि विद्या की इसे ज़रूरत है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गलत आचरण करता है, ऐसी कामना करके यहाँ पर समर्पित करना। दूसरा जो आप समर्पित करेंगे वो करेंगे आप भगवान शिव की शिवलिंग पर, कुछ इस तरीके से कि डंडी रहेगी इधर की तरफ। और जो तीसरा शमी का पत्ता है वो जलाधारी पर समर्पित करके अपने दाहिने हाथ की हथेली को जलाधारी से टच करके अपने हृदय की बात बाबा से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। कोशिश करना कि जो यहाँ पर जल आपने समर्पित किया था उस जल की कुछ 2 से 4 बूंदें आप इसी कलश में इकट्ठी कर लें और उस व्यक्ति को, विशेष को, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उन्हें इसका जल पिला दें या उनके ऊपर छींट दें। वो अपने आप ही सही रास्ते पर आने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।